हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम के दीवाने। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि एक पार्टी में 5 मित्र हैं जो एक दूसरे को आपस में गिफ्ट देते हैं, तो उसमें कुल गिफ्टों की संख्या पूछिए। तो पहले मैं इसको आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं कैसे। ये हमारे 5 मित्र हैं, 3 4 ये 5, ये 5 हो गए। ठीक है, अब ये पाँचों गिफ्ट लेके गए हैं, तो ये पहला लेके जाएगा, तो ये एक गिफ्ट इसके लिए लेगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। अपने लिए तो ये लेगा नहीं, ये गिफ्ट खरीदेगा सिर्फ 4 गिफ्ट। ठीक है, अब दूसरा वाला ये गिफ्ट इसके लिए लेगा, इसके लिए लेगा, इसके लिए और इसको। ठीक है, अपने लिए नहीं लाएगा। ठीक है, अब जो तीसरे वाला है ये इसको देगा, इसको भी देगा, इसको देगा और इसको देगा। ठीक है, ऐसे ही ये चौथे वाला सभी को एक एक गिफ्ट देगा लेकिन खुद नहीं लेगा। और ये पांचवा सभी को देगा, खुद नहीं लेगा। तो इनको काउंट कीजिए। तो ये टोटल गिफ्ट कितनी हुई? 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे, टोटल कितनी हुई? 20 गिफ्ट। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको सिर्फ ऐसा तरीका बताता हूँ जो सिर्फ आप देखते ही आंसर बता दोगे। तो एक पार्टी में कितने मित्र गए थे? 5। कितने गए थे? 5। जितने मित्र पार्टी में गए हैं और जितने गिफ्ट दे रहे हैं, तो उससे एक कम करके गुणा कर दीजिए। तो इससे एक कम क्या होगा? 4। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, कैसे? जितने मित्र एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं उसमें से एक कम करके उसकी गुणा कर दीजिए, आपको गिफ्टों की संख्या पता लग जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो बताता हूँ। एक पार्टी में 5 मित्र गए थे, तो उन्होंने सभी को एक एक गिफ्ट दिया, तो टोटल कितने गिफ्ट ले गए थे? 20 गिफ्ट। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि गिफ्ट देने के बाद वो हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो वो टोटल उनके कितने हाथ मिलाए गए, तो कैसे करते हैं? तो जो गिफ्टों की संख्या आई थी, गिफ्टों की संख्या कितनी आई थी? वो आई थी 20। ठीक है, 20 उसका हम आधा कर देते हैं, देखिए 10। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? जो नंबर दे रखा है उसको करके उससे एक कम में गुणा करेंगे, 20 हो गया, यानी कि गिफ्टों की संख्या आ गई, और उसमें आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग देंगे, तो ये आ गया आपका 10। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, जो मित्र हाथ मिलाते हैं उनकी संख्या, फिर उससे एक कम करके वो संख्या आपस में गुणा करते हैं, और जो आंसर आए उसमें 2 से भाग देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224, ये 224 है, तो कबूतरों की संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे बताता हूं मैं। टोटल सिरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या कितनी दे रखी है?
90। ठीक है। अब पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? पैरों की संख्या कितनी है? 224। तो हमको करना क्या है, हमसे इसमें पूछा है कबूतरों की संख्या, तो हमसे जो पूछा गया है उसका जो अपोजिट दे रखा है, यानी कि यहाँ कबूतर है, कबूतर के अपोजिट क्या है? चूहे। कबूतर के अपोजिट क्या है? चूहे। तो चूहे कितने पैर होते हैं? 4। तो यहाँ पे हम 4 से गुणा करेंगे, यानी कि सिरों की संख्या में जो पूछा गया है उसके अपोजिट से गुणा कर देंगे, यानी कि 90 गुणा 4, क्योंकि चूहे के 4 पैर होते हैं। तो इसको करेंगे 9 चौक 36, यानी कि 360। कितना आ गया? 360। इतना करने के बाद हम इन दोनों का अंतर लेते हैं, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? इनका आएगा 10 में से 4 6, 5 में से 2 3, 3 में से 2 1, 136। 136 आया। पूछा क्या है? कबूतरों की संख्या। तो कबूतर कितने पैर होते हैं? तो कबूतर के पैर होते हैं 2। कितने? 2। 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। यही हमारी कबूतरों की संख्या है। कितनी? 68, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है। तो गायों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो मैंने क्या बताया था? सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 48। पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 140। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है गाय, गायों की संख्या कितनी है। तो जो पूछा गया है उसका अपोजिट, तो इस गाय का अपोजिट क्या है? मुर्गी। क्या? मुर्गी। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं? तो मुर्गी के होते हैं 2 पैर। तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, उससे सिरों की संख्या में गुणा कर देते हैं। कितना आ गया? तो ये आ गया 96। ठीक है। इतना करने के बाद इन दोनों का अंतर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 4 और 9 4 13, यानी कि 44। कितना आ गया? 44। कितना आएगा? 44। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा क्या गया है? तो हमसे पूछिए गायों की संख्या। तो गाय की संख्या कितनी होगी? इसमें 2 से भाग देते हैं। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। यही हमारी गायों की संख्या होगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 576 की पावर 1151 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? आपको मैं एक नोट बताता हूँ। नोट 0 1 5 6। अगर किसी संख्या के पीछे ये संख्या दे रखी हो 0 1 5 6, तो उसका इकाई का अंक जो ये दे रखा है वही होगा। यानी जैसे देखते हैं यहाँ पे 576 दे रखा है, तो यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो इसका भी इकाई का अंक 6 ही होगा। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कैसे? अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 है, तो उस संख्या का इकाई का अंक वही होगा, चाहे उसकी पावर कितनी भी क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5924 की पावर 429 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं? इसमें लास्ट में देखते हैं 0 1 5 6 में से कोई अंक नहीं है, तो कैसे करेंगे? जो घात दे रखी है उसमें 4 से भाग देते हैं। तो 4 एकन 4, 0 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। शेष कितना बचेगा?
शेष बचा 1। तो यानी कि 5924 की पावर 1। इसको खोलेंगे तो इसका इकाई अंक यही आएगा, यानी कि 4। इसको खोलेंगे तो इसका नंबर भी यही आएगा, तो इकाई अंक होगा हमारा 4, और यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 की घात 5, 4 की घात 8, 4 की घात 12 और 4 की घात 7 का एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, चलो देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इसका आधार। अगर इसका आधार समान है तो यहाँ पे आधार सभी का समान है। आधार क्या है? सभी का समान, यानी कि 4 है। तो आपको क्या करना है, अगर आधार समान है तो यहाँ पे हमको देखनी पावर, सभी की घात। अगर आधार समान है तो जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही उसका एलसीएम होगा, यानी कि इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है? 12 है। 4 की घात 12, यही हमारा एलसीएम है। ठीक है, कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16 और 5 की पावर -10 का एलसीएम क्या होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, तो कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? तो इसको कैसे करेंगे, हमसे पूछा गया है कि कुल छात्रों में लड़कों का प्रतिशत। तो टोटल छात्र कितने हमारे? टोटल हमारे 50, जिसमें 18 लड़कियां हैं। कितनी? 18 लड़कियां हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे 2 और 4 में से 1 3, तो हमारी आ गई लड़कियां। क्या आ गई? लड़के, सॉरी लड़के, हमारे लड़के आ गए। ये होगी हमारी लड़कियां, ये हमें दे रखी हैं पहले से ही। ठीक है, 18 लड़कियां दे रखी हैं और लड़के आ गए हमारे 32। तो इसमें पूछा है लड़कों का प्रतिशत, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो 32 भाग संख्या कितनी टोटल छात्रों की? 50। कितनी? 50। और पूछा है प्रतिशत, तो गुणा में प्रतिशत के लिए 100। 50 से 50 दूनी 100 और 32 दूनी 64%, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।